आज हम आपको देंगे मैजिकल 4R टेक्निक। ये टेक्निक एक स्टूडेंट्स की जो बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम को देने जा रहा है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वो क्या प्रॉब्लम है कि अपने दिन में अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है, क्या रिवाइज करना है, क्या नया पढ़ना है, नया पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कब रिवाइज करना चाहिए, कब नया पढ़ना चाहिए। दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सिलेबस को क्या हमको कुछ स्ट्रेटेजिकली पार्ट्स में बांटना चाहिए, अगर चाहिए तो कैसे। मिश्रा सर प्लीज बताइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने उठाया है आज कि बच्चे रिवाइज क्या करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। और बहुत बच्चे जो है एग्जाम के समय में इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस उठाइए, यानी कि सब्जेक्ट उठाइए और उस सब्जेक्ट के इंडेक्स को खोलिए। सबसे पहले इंडेक्स खोलिए। उस इंडेक्स में जो आपको चैप्टर सबसे अच्छे से आते हैं, यानी कि उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो हो छूट जाए, आप उसको देखिए कि हाँ से कोई पूछता तो आप बता सकते हैं, उसको टिक करिए। उसके बाद वो देखिए जो आपको लगता है कि हाँ मुझे हल्का सा पढ़ने से आ सकता है। और फिर अपने वेटेज को भी ध्यान रखें। जो आपने टारगेट सेट किया है, क्या टारगेट आपका उन दोनों चीजों के में पूरा हो पा रहा है। अगर मान लिया आपका टारगेट उसमें पूरा हो पाता है तो आप उसको अच्छे से पूरा करिए। अगर लगता है कि नहीं मेरा अभी टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो आपका जो चैप्टर उसमें दिख रहा है कि हाँ मैं इसको अगर थोड़ा सा मेहनत करता हूं और मैं इसमें से और अचीव कर लेता हूं, मैं अपने टारगेट के पास तक पहुंच सकता हूं, तो आपको तीसरा पार्ट आपको वहां से ले लेना है। और आपको लगता है कि मेरा टारगेट पूरा हो रहा है और मुझे अपने रिजल्ट से कोई दुख नहीं होने वाला है, तो आप बचे हुए पार्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। और इस पूरे प्लान को हमारे इसको 4R में कैसे सनी से डिवाइड करना चाहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। सो जैसा हमने देखा कि सर ने बताया कि हम अपने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला वो जो हमको बहुत अच्छे से आता है, दूसरा वो जहां पर हमको कंफ्यूजन है, डाउट है, बट फिर भी आता तो है। ये दो से अगर मेरा टारगेट पूरा होता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा वो जो मुझे नहीं आता, हम उसको तो देखेंगे भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने से आ सकता है तो पढ़ लेंगे। एंड चौथा वो जो छोड़ दें। अब 4R कैसे लगाएंगे? 4R क्या है? नंबर 1 इज रिकॉल, नंबर 2 इज रिवाइज, नंबर 3 इज रीड न्यू एंड नंबर 4 इज रिमूव। कहां क्या करना है? तो देखो एक बड़ा कंफ्यूजन है, रिकॉल और रिवाइज क्या एक ही चीज होती है? नहीं। अभी तक देखो हम क्या करते आए हैं, पढ़ना इज इनपुट। जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो वो क्या होता है? इनपुट होता है। पढ़ रहे हैं। एग्जाम में हमको क्या करना है? इनपुट करना है कि आउटपुट करना है? आउटपुट करना है। तो आउटपुट की प्रैक्टिस तो हम करते ही नहीं है। जब हम बोलते हैं रिवाइज तो एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं रिवाइज तो एक बार और पढ़ लेते हैं, तो रिकॉल कहां कर रहे हैं? तो सबसे पहला देखिए जो सर ने बताया, जो पहला सबसे बड़ा टॉपिक है जो आपको आता है, सबसे बड़ा पार्ट। अगर आप 95% वाले तो आपको लगभग सब कुछ आता है, 50% वाले तो आपको बहुत कुछ आता है। आने वाली चीज को आप रिकॉल करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। समझिए, बुक किताब बंद करेंगे और आंख बंद करके उसको रिकॉल करेंगे और आप देखेंगे आपको क्या रिकॉल नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है एग्जैक्ट वहीं पर खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल रिकॉल करेंगे एंड टारगेटेड पढ़ेंगे। ये बहुत समय बचाएगा। देन जो आपको डाउट है उसको अब रिवाइज करेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे और दोनों के बाद अगर टारगेट पूरा हो गया सब कुछ छोड़ देंगे, यही एक्सरसाइज करते रहेंगे। और अगर नहीं पूरा हो रहा है तो बहुत थोड़ा, जो अब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको रीड न्यू करेंगे, उसको नया पढ़ेंगे। बाकी सब 4R है रिमूव। सो पहला R कौन सा है? रिकॉल। दूसरा R कौन सा है? रिवाइज। तीसरा R कौन सा है? रीड न्यू। चौथा R कौन सा है? रिमूव। मिश्रा सर, ऐसा करने से क्या लगता है आपको कि बच्चा क्या कर पाएगा? बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया 4R की टेक्निक क्या है, जिसमें मुझे सबसे अच्छा टेक्निक लगा जो लास्ट वाला है, रिमूव। रिमूव का मतलब ये हुआ कि आपको अब बिल्कुल वो नहीं पढ़ना है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि अभी क्या होगा कि आप उसमें टाइम वेस्ट करने वाले हो। और आपको रिकॉल करने की जो सर ने टेक्निक सिखाई बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि आपको लगता है कि जैसे आप कभी कभी सोचो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको हल्की सी कोई म्यूजिक किसी गाने की कान में पड़ जाती है और आपको पूरा गाना याद आ जाता है। तो उसी तरीके से किसी चैप्टर को आपने खोला या उसके इंडेक्स को खोला और आपको लगता है हाँ ये तो चैप्टर पूरा मेरे नजर के सामने से गुजर जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं रिकॉल करना। बिल्कुल सही है, और इन सब टेक्निक को फॉलो करके हम अपना बहुत समय बचा सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
इस बीच में अगर किसी और चीज में आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता हो कि मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम है, यहां पर कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में डालिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम पे बेस्ड, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम अलग से आपको वीडियो बना के दे पाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, बिकॉज वी आर देयर टू लिफ्ट यू फ्रॉम योर परसेंटेज टू द परसेंटेज जो आपने टारगेट बना रखा है। बट वो टारगेट आपका अपना होना चाहिए, आपके अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए। मम्मी पापा चाचा चाची टीचर का अगर होगा तो फिर वो ड्रीम बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और टारगेट अगर हमने लिया है और उसको पूरा करने के मेरे अंदर, जैसे हमने बात की पिछले वीडियोस में कि अगर पागलपन आपके अंदर आ चुका है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो टारगेट अचीव होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि वो रिजल्ट आपको दुख नहीं देगा। सो सर बोलिए फिर इसको, ऑल द बेस्ट।